कक्षाओं में उनकी उपस्थिति धरती पर अपनी उपस्थिति की तरह थी। किसी आश्चर्य सुख या हरी वनस्पतियों की तरह देखा करते थे हम उन्हें छिपकर। वे उन दृश्यों में अपने को ऐसा मौजूद रखती थी जैसे उन्हें कुछ नहीं मालूम। कक्षाओं में उनकी उपस्थिति के दिनों में ऐसा लगता था कि हमारा वजूद आसपास कहीं खो गया, बिखर गया है और लगातार ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। वह दिन लगता था रिक्त चला गया। अपने बीच के संबंधों को लेकर हम हमेशा चुप थे। हम केवल हवा, हंसी, आवाज, चलने और बोलने की तीव्रता से प्रेम की सांद्रता मापते थे। हम हमेशा विषय से उलट बात करते थे। जैसे हम रंग के बारे में बात करना चाहते थे तो हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात करते थे। हम आँखों, मन, परिंदगी और इच्छाओं पर बात करना चाहते थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण, सूत्रों और प्रमेयों के बारे में बात कर जाते थे। आँखें, मन, इच्छाएं, रंग और परिंदगी हमारे बीच के चुप आकाश में तैरते रहते थे। वे बेंचों पर अपने नाखून खुरसती रहती थी। हम उनके नेल पॉलिश के उतरनों को मोरपंखी की तरह सहेज लेते थे। हम उनके धरे गए पांवों की जगहों पर अपने कदम रखते हुए चलते थे। उनकी बैठी जगहों पर बैठते थे। नलों पर उनके पानी पीने के ठीक बाद हम पानी पीते थे। वहां उनके चेहरे की छायाएं महसूसते थे। उनकी हंसी को हम हर श्रृंगार की तरह चुनते थे। वे मध्यावकाश में हमें पराठे, अचार के टुकड़े, नींबू की एक फांक या कोई फल देती थी जिसे हम जीवन भर बचा लेना चाहते थे। उन दिनों उनके हेयर क्लिप, बिंदिया, कलम या लिखावट पाकर हम असीम सुख से भर जाते थे। खाली कक्षाओं में कभी कभी जब वे श्यामपट पर बना देती कोई चित्र, अल्पना या फूल या खींच देती थी कुछ निरर्थक रेखाएं, हम चाहते थे अंकित रहे वह पूरी सभ्यता तक। सहपाठी ने जो आधी प्रेमिका और आधी दोस्त थीं, आधी आवाज और आधा मौन थीं, जो आधी नदी और आधा समुद्र थीं, जो आधी आत्मा और आधा मन थीं, हमारे जीवन में कुछ इस तरह शामिल थीं जिनके बिना हम तब भी आधा लगते थे और क्या कहें, आज भी आधा ही लगते हैं।